Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ हिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर के यूनिट 4 का मैप वाला क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए, क्योंकि आपके सारे सिलेबस में जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होती है वो मैप वाली यूनिट है, क्योंकि इसके अंदर आपके एग्जाम में नंबर कटने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हैं। अगर आपने ये वीडियो देख ली और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर ली मैप के क्वेश्चन की, देन आपके 100% मार्क्स इस मैप वाले यूनिट में आ सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्लेस आपकी बाहर से नहीं आने वाली है। जो आपके बुक में प्लेसेस गिवन है उन्हीं प्लेसेस को हमने जो है अच्छे से तैयार करना है। और ये जो प्लेसेस है हमें सारी करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर सिर्फ 10 to 11 प्लेसेस करेंगे। टोटल आपकी 16 प्लेसेस हैं, आपको फिल करनी सारी आनी चाहिए मैप में, बट आपने वहाँ पे जो शॉर्ट नोट लिखना है वो सारी प्लेसेस पे नहीं लिखना होता। आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको सिर्फ 4 प्लेसेस पे ही शॉर्ट नोट लिखना है। तो मैं सिर्फ वही प्लेसेस आपको करवाऊंगी जो इंपॉर्टेंट है, जो 100% आपके एग्जाम में आ सकती है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। तो फर्स्ट प्लेस है आपकी लाहौर। लाहौर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी इन पाकिस्तान। तो जो लाहौर शहर है वो रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, और कौन से कंट्री में है? पाकिस्तान में। लाहौर वॉज रूल्ड बाय वेरियस मुस्लिम डायनेस्टीज़। बहुत सारे मुस्लिम डायनेस्टीज़ जो आई हैं उन्होंने रूल किया है इस इंपॉर्टेंट शहर पे। लाहौर रीच द पीक ऑफ इट्स आर्किटेक्चरल ग्लोरी ड्यूरिंग द रूल ऑफ मुग़ल। जब मुग़ल्स ने यहाँ पर रूल किया तो उन्होंने लाहौर शहर में बहुत सारे जो फोर्ट हैं, बहुत सारे पैलेसेस जो हैं वो यहाँ पे बनवाए थे। तो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स में बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे बनाई गई, जिससे इस शहर की ब्यूटी और इंक्रीज हो गई। ड्यूरिंग दिस टाइम मैसिव लाहौर फोर्ट वॉज बिल्ट। तो मुगल्स के टाइम में एक लाहौर फोर्ट भी बनाया गया। जहांगीर बरिड एट दिस प्लेस। तो जहांगीर के डेथ के बाद उन्हें जो है इसी जगह पर दफनाया गया था। जहांगीर सन शाहजहां वॉज बॉर्न इन लाहौर। जहांगीर के जो बेटे थे शाहजहां, उनका जन्म भी इसी शहर में हुआ था। 1799 AD महाराजा रंजीत सिंह कॉन्कर्ड इट। 1799 में महाराजा रंजीत सिंह ने इस शहर पर कब्जा किया था। ग्रेट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड लॉट ऑफ पैलेसेस, मॉस्क्यूज, गुरुद्वारास एंड गार्डन्स एड ब्यूटी टू इट। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट शहर माना जाता है जहाँ पे ट्रेड एंड कमर्स काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके अलावा बहुत सारे पैलेसेस हैं, मस्जिद है, गुरुद्वाराज हैं, गार्डन्स हैं, जो इसकी ब्यूटी को और इंक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट आपकी प्लेस है अमृतसर। अमृतसर इज़ अ सिटी सिचुएटेड बिटवीन रावी एंड ब्यास। तो रावी नदी और ब्यास नदी के बीच में सिचुएटेड है अमृतसर शहर। इट इज़ स्पिरिचुअल सेंटर ऑफ द सिख रिलीजन एंड होम टू हरमंदर साहब। ये एक स्पिरिचुअल यानी रिलीजियस सेंटर है सिख कम्युनिटी के लिए, क्योंकि यहाँ पे हरमंदर साहब यानी कि गोल्डन टेम्पल सिचुएटेड है। अफगान इन्वेडर अहमद शाह अब्दाली प्लंडर्ड द सिटी ऑफ अमृतसर एंड डिमोलिश द हरमंदर साहब। अफगान लीडर आए थे जिनका नाम था अहमद शाह अब्दाली। उन्होंने अमृतसर शहर को बहुत ही ज़्यादा हम ये कह सकते हैं तबाह किया था, डिस्ट्रॉय किया था, और जो हरमंदर साहब है उसको डिमोलिश्ड भी करवाया था। लेटर ऑन महाराजा रंजीत सिंह कॉन्केस्ट अमृतसर। बाद में जाके महाराजा रंजीत सिंह जो है उन्होंने अमृत शहर को दोबारा से जो है उस पर कब्जा किया और उसको सिख कम्युनिटी का पार्ट बनाया। गॉट रीबिल्ड द हरमंदर साहब। हरमंदर साहब को दोबारा से उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करवाया। जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी जगह पर अमृतसर में हुआ था बैसाखी वाले दिन, जब लोग जो हैं यहाँ पर रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है आवाज़ उठा रहे थे बहुत पीसफुल तरीके से, और जनरल डायर ने ऑर्डर दिए थे वहाँ पर गोलियाँ चलवाने के लिए। तो ये जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट है ये 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर में ही हुआ था। प्लेस है श्री अनंतपुर साहिब। श्री अनंतपुर साहिब occupies a special position in Sikh history. This place is located on the banks of river Satluj. तो अनंतपुर साहिब भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस है सिख कम्युनिटी का। अनंतपुर साहिब शहर जो है वो सतलुज रिवर के किनारे पर बसा हुआ शहर है। दिस सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय गुरु तेग बहादुर जी इन द मेमोरी ऑफ हिज मदर माता नानकी जी। तो ये जो शहर है वो किसने फाउंड किया था? गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी मदर की मेमोरी में, याद में, जिनका नाम क्या था? माता नानकी जी। इट वॉज ड्यूरिंग गुरु गोबिंद सिंह जी टाइम इट वॉज नेम्ड श्री अनंतपुर साहिब। तो जब गुरु गोबिंद सिंह जी यहाँ पर रूल कर रहे थे तो उन्होंने उसका नाम जो है शहर का चेंज करके श्री अनंतपुर साहिब किया। गुरुजी स्पेंड 24 ईयर्स इन हिज लाइफ हेयर। तो गुरुजी ने यहाँ पे अपने ज़िंदगी के 24 साल बिताए। गुरु गोबिंद सिंह जी हेयर क्रिमेटेड द हेड ऑफ हिज फादर गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी को मुगलों ने जो है शहीद किया था। उसके बाद उनके बेटे गुरु गोबिंद सिंह जी ने उनका जो सिर है जो उन्होंने अलग कर दिया था शरीर से, उसको यहीं पे क्रिमेट किया था। To protect Sri Anandpur Sahib from attacks of the hill chiefs and Mughal army, he built here the fort of Anandgarh, Lohgarh,
फतेहगढ़ एंड केसगढ़। तो यहाँ पर जब बार बार अटैक किए जा रहे थे इस सिटी पर हिल चीफ्स द्वारा और मुगल आर्मी द्वारा, तो यहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने किले बनवाए थे बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ताकि उनकी आर्मी वहाँ पर प्रोटेक्टेड रहे और वहाँ से वो अटैक कर सके। तो उन किलों का नाम क्या है? आनंदगढ़, लोहगढ़, फतेहगढ़ एंड केसगढ़। इन 1699 AD ऑन द डे ऑफ बैसाखी गुरु गोबिंद सिंह जी क्रिएटेड खालसा इन केसगढ़। तो 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना जो है वो यहाँ पर केसगढ़ से ही की थी, जो कि किसका पार्ट है? श्री अनंतपुर साहिब जगह का ही पार्ट है। नेक्स्ट प्लेस है हरगोबिंदपुर। द टाउन हरगोबिंद वॉज एस्टैब्लिश बाय गुरु अर्जन देव जी ऑन द ईव ऑफ द बर्थ ऑफ देयर सन हरगोबिंद। तो ये जो हरगोबिंदपुर है ये किसने एस्टैब्लिश या फाउंड किया था? गुरु अर्जन देव जी ने, जब उनके बेटे का जन्म हुआ था जिनका नाम क्या था? हरगोबिंद। तो उनके नाम पर ही उन्होंने इस जगह का नाम रखा हरगोबिंदपुर। इट इज़ लोकेटेड इन द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर ऑफ पंजाब ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर ब्यास। आज के टाइम में हरगोबिंदपुर जो है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है और ब्यास नदी जो है उसके किनारे पे ये सिचुएटेड है। After the martyrdom of Guru Arjan Dev Ji, no attention was given to the development of this town. गुरु अर्जन देव जी की डेथ के बाद जब उन्हें शहीद किया गया था तो यहाँ पर इस टाउन की कोई भी डेवलपमेंट ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। गुरु हरगोबिंद जी विजिटेड दिस टाउन एंड मेड अ प्लान टू डेवलप दिस टाउन। तो जब गुरु गोबिंद जी इस टाउन में विजिट करते हैं और प्लान करते हैं कि इस शहर को जो है दोबारा से डेवलप करने की ज़रूरत है, एज द वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड द लोकल लैंडलॉर्ड भगवान दास अटैक्ड गुरु हरगोबिंद जी। तो जब यहाँ पे गुरु हरगोबिंद जी यहाँ पे विजिट करके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं, यहाँ के जो लैंडलॉर्ड होते हैं भगवान दास, वो उन पे अटैक करवा देते हैं। इन द कॉन्फ्लिक्ट भगवान दास वॉज किल्ड। तो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भगवान दास जो हैं उनकी डेथ हो जाती है। आफ्टर दिस इंसिडेंट रतन चंद द सन ऑफ भगवान दास अटैक्ड गुरु हरगोबिंद। भगवान दास की डेथ के बाद उनका जो बेटा होता है रतन चंद, देन वो जो है गुरु हरगोबिंद जी पे अटैक करता है और इन दिस कॉन्फ्लिक्ट रतन चंद वॉज ऑल्सो डिफीटेड। और इस कॉन्फ्लिक्ट में रतन चंद भी हार जाता है। गुरुद्वारा दमदमा साहिब एंड गुरुद्वारा गुरु दी हवेली वर बिल्ट। और यहाँ पर जो है गुरुद्वारा दमदमा साहिब सिचुएटेड है और गुरुद्वारा गुरु दी हवेली, ये बहुत ही फेमस प्लेसेस हैं। गुरु हरगोबिंद जी बिल्ट हेयर अ मॉस्क्यू फॉर द मुस्लिम्स एंड अ टेम्पल फॉर द हिंदूज। गुरु हरगोबिंद जी यहाँ पर एक मस्जिद भी बनवाते हैं मुस्लिम्स के लिए और एक मंदिर बनवाते हैं हिंदूज के लिए। नेक्स्ट प्लेस है ननकाना साहिब। ननकाना साहिब इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड रिलीजियस प्लेसेस ऑफ सिख। तो ननकाना साहिब जो है आज के टाइम में पाकिस्तान में है और ये बहुत ही सैक्रेड, बहुत ही प्योर और रिलीजियस धार्मिक प्लेस है सिख कम्युनिटी का। इट इज़ सिचुएटेड इन लाहौर। ये लाहौर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर सिचुएटेड है। इट्स रियल नेम इज़ राय बोयदी तलवंडी। आफ्टर द बर्थ ऑफ गुरु नानक देव जी इट्स नेम वॉज चेंज टू ननकाना साहिब। पहले इस जगह का नाम था राय बोयदी तलवंडी, बट बाद में जब गुरु नानक देव जी का यहाँ पे जन्म हुआ तो इस जगह का नाम जो है वो चेंज करके ननकाना साहिब कर दिया गया। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल गुरुद्वारा ननकाना साहिब वॉज ऑक्यूपाइड बाय द महंत नारायण दास। जब ब्रिटिश रूल यहाँ पर इस्टेब्लिश था, जब उनकी कॉलोनी यहाँ पे थी, तो यहाँ पर जो महंत नारायण दास है उन्होंने गुरुद्वारा ननकाना साहिब जो है उस पर कब्जा कर लिया। द सिख वर नॉट रेडी टू टॉलरेट द डिसरिस्पेक्ट ऑफ दिस गुरुद्वारा। जो सिख कम्युनिटी थी वो बिल्कुल भी इस चीज़ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये डिसरिस्पेक्ट था गुरुद्वारा का। दैट इज़ वाई भाई लक्ष्मण सिंह रीच्ड ननकाना साहिब विद द जत्था। तो यहाँ पर जो लक्ष्मण सिंह है वो जो है ननकाना साहिब पहुँचते हैं। जत्था यहाँ पर आप ग्रुप समझ सकते हो, तो यहाँ पर अपने ग्रुप के साथ पहुँचते हैं। महंत एंड हिज ठग अटैक दिस जत्था एंड पुट द सिख टू डेथ। तो यहाँ पर जो महंत नारायण दास होते हैं वो यहाँ पर अटैक कर देते हैं उस जत्था पर और काफ़ी सारे सिख जो है यहाँ पर मारे जाते हैं। ड्यू टू दिस मर्डरस इंसिडेंट एंगर स्प्रेड अमाउंट द सिख। तो जब ये लोगों तक जो न्यूज़ है वो पहुँचती है तो काफ़ी जो लोग हैं वो गुस्सा हो जाते हैं इस इंसिडेंट से। दे स्टार्टेड रीचिंग ननकाना साहिब इन लार्ज नंबर। तो बहुत सारे अमाउंट में नंबर में लोग जो है वो ननकाना शहर पहुंचते हैं। बिकॉज ऑफ दिस द ब्रिटिश हैंडेड ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द गुरुद्वारा टू द सिख। जब ब्रिटिश एम्पायर ये देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ननकाना साहिब में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर काफ़ी गुस्सा है ब्रिटिश एम्पायर से और उनको लगता है कि वो इस सिचुएशन को नहीं संभाल पाएंगे, तो वो गुरुद्वारा की जो मैनेजमेंट है वो सिख कम्युनिटी को वापस कर देते हैं। पाकिस्तान डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश
इंटरनेशनल गुरु नानक यूनिवर्सिटी इन ननकाना साहिब इन 2007। 2007 के अंदर पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है यहाँ पर इंटरनेशनल गुरु नानक यूनिवर्सिटी जो है बनवाते हैं। आपकी प्लेस है मुखलिसपुर। मुखलिसपुर इज़ लोकेटेड इन द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक। तो ये जो मुखलिसपुर शहर है ये जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं उनके बिल्कुल पैरों में सिचुएटेड है। मुगल ऑफिसर ऑफ शाहजहां नेम्ड मुखलिस खान हैड बिल्ट मुखलिसगढ़ फोर्ट। तो यहाँ पर जो शाहजहां थे उनके एक आर्मी ऑफिसर थे मुखलिस खान, उन्होंने यहाँ पे मुखलिसगढ़ फोर्ट बनवाया था, किला। बंदा सिंह बहादुर हैड बिल्ट हियर अ वास्ट एंड स्ट्रॉन्ग फोर्ट नेम्ड लौगढ़। बंदा सिंह बहादुर ने यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्ट यानी किला बनवाया था जिसका क्या नाम था, लौगढ़। बंदा सिंह बहादुर हैड डिक्लेयर्ड लौगढ़ एज द कैपिटल ऑफ सिख एम्पायर। जब बंदा सिंह बहादुर यहाँ पे रूल कर रहे थे तो उन्होंने लौगढ़ को सिख एम्पायर का कैपिटल बनाया था। बंदा सिंह बहादुर हैज़ इशूड हिज कॉइन फ्रॉम हियर। तो यहाँ से ही बंदा सिंह बहादुर ने अपने कॉइन्स भी इशू किए थे। द इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ बंदा सिंह बहादुर वॉज अ ग्रेट चैलेंज टू द मुगल एम्पायर बहादुर शाह। और बढ़ती हुई जो बंदा सिंह बहादुर की पॉपुलैरिटी थी, जो आर्मी उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग की थी, तो वो पूरे तरीके से चैलेंज कर रहे थे बहादुर शाह को जो कि मुगल एम्परर थे। Therefore, in order to crush the power of Banda Singh Bahadur, the Mughal emperor had sent a vast army, but Banda Singh Bahadur had cleverly escaped from Logar। अब बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी और उनकी जो आर्मी इतनी स्ट्रांग होती जा रही थी उसको क्रश करने के लिए मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर ने बहुत ही बड़ी आर्मी यहाँ पे भेजी थी बंदा सिंह बहादुर को मरवाने के लिए। बट बंदा सिंह बहादुर जो है बहुत क्लेवरली, चालाकी से लौगढ़ इस जो फोर्ट है वहाँ से बच निकलते हैं। प्लेस है आपकी रोपड़। रोपड़ वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सतलुज रिवर। जो रोपड़ शहर है ये सतलुज रिवर के किनारे पर बसा हुआ शहर है। इट इज़ फेमस हिस्टोरिकल एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ चपान। ये फेमस हिस्टोरिकल सिटी है और ये पंजाब की एक डिस्ट्रिक्ट भी है। अनंतपुर साहिब, चमकौर साहिब एंड किरतपुर साहिब आर सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 मेन इंपॉर्टेंट जगहें इंक्लूड हैं। फर्स्ट आपकी अनंतपुर साहिब, सेकंड चमकौर साहिब एंड थर्ड किरतपुर साहिब। अनंतपुर साहिब वॉज फाउंडेड बाय गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी ने अनंतपुर साहिब को फाउंड किया था। इट वॉज एट दिस प्लेस गुरु गोबिंद सिंह जी क्रिएटेड द खालसा इन 1699। इसी जगह पर बैसाखी वाले दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। देयर आर सेवरल हिस्टोरिकल गुरुद्वाराज एसोसिएटेड विद द एक्टिविटीज़ ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी। यहाँ पर बहुत सारे गुरुद्वाराज हैं जहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की थी सिख कम्युनिटी को बचाने के लिए। गुरु तेग बहादुर हेड वॉज क्रीमेटेड हेयर। गुरु तेग बहादुर जी का जो सिर है जब उन्हें शहीद किया गया था वो इसी जगह पे क्रीमेट किया गया था। इन द बैटल ऑफ चमकौर गुरु गोबिंद सिंह जी फॉट ब्रेवली विद हिज 40 सिख अगेंस्ट द मुगल्स। चमकौर साहिब की जो बैटल हुई थी उसमें गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिर्फ 40 सिख के साथ मिलकर जो है मुगल्स का सामना किया था बहुत ब्रेवली। इट वॉज इन दिस बैटल द 2 एल्डर सन ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी, अजीत सिंह और जुझार सिंह, अलॉन्ग विद 37 सिख अटेंड मैट्रडॉम। तो यहाँ पर इसी बैटल के अंदर जो गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 बड़े बेटे हैं अजीत सिंह और जुझार सिंह, उनके अलावा 37 सिख जो है उन्हें शहीद किया जाता है। आपकी प्लेस है लियालपुर। लियालपुर इज़ द 3rd बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का 3रा बड़ा शहर है लियालपुर। दिस सिटी इज़ मेड इन अ वेरी प्लान्ड मैनर। ये शहर बहुत ही प्लान तरीके से बनाया गया है। दिस सिटी वॉज नेम्ड आफ्टर द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब सर जेम्स ब्रॉडवुड लियाल ड्यूरिंग ब्रिटिश रजीम। ब्रिटिश रजीम के दौरान ये शहर जो है बनाया गया था। और किसके नाम पे बनवाया गया था? लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब जो उस टाइम पे थे, जिनका नाम क्या था? सर जेम्स ब्रॉडवुड लियाल। In 1909, एग्रीकल्चरल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज एस्टैब्लिश्ड हियर। 1909 में एग्रीकल्चरल कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पे बनवाया गया था। दिस इंस्टीट्यूट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन पंजाब। इस इंस्टीट्यूट की मदद से एग्रीकल्चर काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ था उस एरिया में। People of the city give an important contribution during the Quit India movement in 1942 AD। क्विट इंडिया मूवमेंट जिसके अंदर ब्रिटिशर्स को भारत छोड़ने के लिए हमने एक मूवमेंट चलाई थी, उसमें लियालपुर के लोगों ने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। पूर डेवलप्ड इनटू अ फेमस इंडस्ट्रियल टाउन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंडस्ट्रियल टाउन है। कॉटन, सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स आर मेड हियर। यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी बहुत सारी हैं। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स आर ऑल्सो मेड हियर।
एग्रीकल्चर करने के लिए जो भी टूल्स चाहिए होते हैं वो भी सब इस शहर में बनाए जाते हैं। दैट इज़ वाई लियालपुर इज़ कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। मैनचेस्टर शहर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है इंग्लैंड का, जहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा जब टेक्सटाइल होता है तो ये पाकिस्तान का मैनचेस्टर शहर है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको टेक्सटाइल जो है वो देखने को मिलेगी रिलेटेड टू क्लोथ्स। लियालपुर इज़ फेमस फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, क्लॉक टावर, लियालपुर म्यूजियम, अमीनपुर बाज़ार, गोल बाज़ार, लाल क्रिकेट स्टेडियम एंड चिनाब क्लब। तो यहाँ पर बहुत ही सारी फेमस चीज़ें हैं, यहाँ पर ये मेंशन है, आप इनमें से कोई 3 to 4 लर्न कर लेना। प्लेस है मोंटगोमेरी। मोंटगोमेरी इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान का एक इंपॉर्टेंट शहर है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर सर रॉबर्ट मोंटगोमेरी। तो सर रॉबर्ट मोंटगोमेरी के नाम से ही इस शहर का नाम रखा गया था। ही वॉज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब फ्रॉम 1859 to 1865। तो जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, उनके नाम पर ये शहर का नाम रखा गया। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इट्स पीपल इज़ एग्रीकल्चर। यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर ही है। ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल द फील्ड आर इरीगेटेड बाय द कैनाल। अब यहाँ पर ज़्यादा बारिशें नहीं होती हैं तो इसीलिए नहरें बनाई गई हैं ताकि वहाँ से पानी इस्तेमाल कर कर एग्रीकल्चर में यूज़ किया जा सके। कैमल इज़ द मेन डोमेस्टिकेटेड एनिमल। ज़्यादातर यहाँ पर लोग जो है कैमल जो है वो डोमेस्टिकेट करते हैं, यानी घर में रखते हैं। मोंटगोमेरी इज़ नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड सिल्क क्लोथ्स एंड वुडन वर्क। तो मोंटगोमेरी शहर जो है किस चीज़ के लिए फेमस है? कॉटन और सिल्क के कपड़ों के लिए, साथ के साथ जो वुडन वर्क होता है उसके लिए। 1978 नेम ऑफ मोंटगोमेरी वॉज चेंज्ड वंस अगेन टू साहिवाल। तो यहाँ पे 1978 में जो मोंटगोमेरी शहर है इसका नाम जो है वो चेंज करके साहिवाल कर दिया गया था। लास्ट प्लेस है आपकी जैतो। जैतो इज़ अ फेमस सिटी ऑफ पंजाब। तो पंजाब का इंपॉर्टेंट शहर है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज गंगसर जैतो। इसका और दूसरा नाम गंगसर जैतो भी इसको लोग कहते हैं। इट इज़ सिचुएटेड इन मॉडर्न फरीदकोट। तो फरीदकोट जो है उसका पार्ट है ये। इट वॉज अ स्मॉल विलेज इन द बिगनिंग एंड इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द जट नेम बाबा जैतो। तो एक छोटा सा गाँव था शुरुआत में और इसको जो है बाबा जैतो ने डेवलप किया और ज़्यादा इसकी जो बाउंड्रीज है इंक्रीज करके काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करवाई। गोबिंद सिंह जी हैड ट्रैवल टू दिस प्लेस। तो गुरु गोबिंद सिंह जी भी यहाँ पर जो है इस जगह पर उन्होंने विजिट किया था। इट इज़ अ फेमस ड्यू टू जैतो मोर्चा लॉन्च्ड फ्रॉम हियर ड्यूरिंग गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। तो गुरुद्वारा को रिफॉर्म करने के लिए, न्यू लॉज बनाने के लिए यहाँ से जैतो मोर्चा जो है वो लॉन्च किया गया था। द गवर्नमेंट ओपन फायर इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस जत्था को, इस ग्रुप को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने जब गोलियां चलवाई थी उसमें 100 सिख जो थे वो शहीद हुए, 200 लोग इंजर्ड हो गए थे। द सिख डिड नॉट लूज करेज बिकॉज ऑफ दिस। बट इससे भी उनका जो साहस है, जो ब्रेवरी है वो कम नहीं हुई। इन द एंड द ब्रिटिश वर कंपेल्ड टू हैंड ओवर द गुरुद्वारा ऑफ जैतो टू द सिख। तो जब उनकी हिम्मत देखते हुए ब्रिटिश एम्पायर ने उनके आगे जो है अपनी हार मान ली और जो गुरुद्वारा ऑफ जैतो है वो सिख कम्युनिटी को वापस कर दिया। दे रिलीज द अरेस्टेड अकालीज एज वेल। उसके साथ साथ जिन अकालीज को, सिख कम्युनिटी के लोगों को उन्होंने पकड़ा था उनको भी रिलीज कर दिया। जैतो इज ऑल्सो फेमस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन एंड पैडी। कॉटन और पैडी की ग्रोथ के लिए भी ये शहर जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। डिस्कस कि मैप में प्लेसेस को फिल कैसे करना है। अब आपके जो मैप में फिल करने के प्लेसेस के मार्क्स रहेंगे वो 10 मार्क्स हैं और जो भी आपको प्लेसेस एग्जाम में आएंगी उनमें से 4 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा। एक शॉर्ट नोट जो है आपका 2 मार्क्स का होगा। आपको 4 लिखने होंगे तो 4 × 8 मार्क्स। तो इस तरीके से टोटल 18 मार्क्स का आपका मैप का क्वेश्चन होगा। फिर मैप में सबसे पहले आपकी जगह है जैतो। जैतो के बिल्कुल साइड में आप जो देखोगे यहाँ पे क्या है, मुखलिसपुर। मुखलिसपुर को कई बार लौगढ़ भी लिखा होता है, मेंशन किया होता है। फिर उसके बाद आपका जैतो के ऊपर क्या है, मच्छीवाड़ा। उसके ऊपर क्या है, रोपड़। और रोपड़ के बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर क्या है, श्री अनंतपुर साहिब। श्री अनंतपुर साहिब के ऊपर साइड में जाओगे तो क्या है, करतारपुर। और करतारपुर के साइड में आप जाओगे तो क्या है, केदार। सेंटर में अब आपके प्लेसेस देखते हैं। यहाँ पर है गोंदवाल साहिब, उसके ऊपर है खदूर साहिब और उसके ऊपर है आपका अमृतसर। अमृतसर के बिल्कुल सामने आपका शहर पड़ता है लाहौर और लाहौर के ऊपर जो है बिल्कुल एग्जैक्ट सरगोदा और सरगोदा के साइड में है हरगोबिंदपुर। देन आपका यहाँ पर साइड में लाहौर के नीचे है मोंटगोमेरी। मोंटगोमेरी के साइड में है ननकाना साहिब। ननकाना साहिब के नीचे लियालपुर। तो ये आपके 16 प्लेसेस हैं। फिल करनी आपको सारी आनी चाहिए। 2 या 3 बार मैप पे आप फिल करके देख लेना, आपके पास मैप्स होंगे और ये ऐसे फिजिकल मैप ही आएगा। एग्जैक्ट नहीं है कि आपने वहीं उसी जगह लगाना है क्योंकि इसमें बाउंड्री तो है ही नहीं है। तो आप हल्का सा भी ऊपर नीचे लगाओगे तब भी चलेगा, ज़्यादा गलत नहीं लगाना है। तो आप इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करना, ईजिली लर्न हो जाएंगी और कोई प्लेस आपको बाहर से नहीं आएगी। सिर्फ यही 16 प्लेसेस आपको फिल करनी आनी चाहिए और जितनी मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं वो आप
2-3 बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। मैप के क्वेश्चन के अंदर जो है नंबर कट ही नहीं हो सकते हैं, सो आप अच्छे से इसलिए जो है इस यूनिट को प्रिपेयर करना। I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or your syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.